Hey guys, you're watching the Techapist. तो अंडर डिस्प्ले इनविजिबल कैमरा, तो हाँ, मैंने इसके बारे में अपने बहुत सारे वीडियोस में, आई मीन लाइक 2 और 3 वीडियोस में इसके बारे में हमने बात की है. तो ये फ़ोन फाइनली आ चुका है. तो बेसिकली ये शुरुआत किया था सैमसंग ने. उनके एक अनपैक इवेंट में दे डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट नॉच सिस्टम्स दैट दे हैव. लाइक बेसिकली दे टोल्ड इट वर इन नॉचेस, बट वो नॉच ही थे. वी कांट हेल्प इट, पर वो नॉच ही थे. इन्फिनिटी वी, इन्फिनिटी यू एंड देन देर वॉज इन्फिनिटी ओ विच वॉज द पंच होल कैमरा. तो ये तीनों चीज़ें सैमसंग ने निकाली, फिर बाकी कंपनीज ने कॉपी किया. ऑल्सो दे टोल्ड कि दे आर वर्किंग ऑन अ अंडर डिस्प्ले इनविजिबल कैमरा. वो उनकी गलती थी, क्योंकि शायद वो अभी उस पर काम ही कर रहे थे कि बाकी कंपनीज समथिंग लाइक ओप्पो एंड शाओमी, उसके कुछ टाइम बाद दे सडनली रिलीज दीज प्रोटोटाइप्स ऑफ दीज फोन्स. दे वर लाइक अंडर डिस्प्ले कैमराज विथ अ गैप ऑफ लाइक 1 day. सबसे पहले ओप्पो फॉलोड बाय शाओमी, एक दिन के डिफरेंस पे उन्होंने वो उसके प्रोटोटाइप्स निकाल दिए. एंड सडनली अनदर ट्विस्ट, बीच में ZTE करके एक कंपनी ने, उन्होंने एक सडनली बिना किसी प्रोटोटाइप के, बिना किसी टेस्टिंग के, दे जस्ट रिलीज, उन्होंने बोला कि हम एक फ़ोन रिलीज़ करने जा रहे हैं which will be named as the ZTE Accent 20, which will have the under display invisible camera. Shock for everybody कि क्योंकि सबसे पहले हमको लगा, हम लोग को एक्सपेक्टेशंस थी सैमसंग से. वी एक्सपेक्टेड दैट सैमसंग विल ब्रिंग दैट टेक्नोलॉजी. हमको लगा सैमसंग इज़ वर्किंग ऑन इट, सो वी विल प्रॉबेबली गेट इट फ्रॉम सैमसंग. पर बीच में एक और गेम चेंजर, 2 गेम चेंजर्स विच वर ओप्पो एंड रेडमी. सो अगेन वी स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग कि इन लोगों ने तो प्रोटोटाइप सैमसंग से पहले निकाल दिया, तो फ़ोन तो पहले यही निकालेंगे. सैमसंग इज स्टिल वर्किंग ऑन अ टेक्नोलॉजी. उन्होंने बोला कि वो है सैमसंग ने, पर वी डोंट एक्चुअली हैव द प्रोटोटाइप नाउ टू शोकेस इट. पर उन्होंने प्रोटोटाइप निकाल दिया शाओमी और ओप्पो. वी वर लाइक ओके, अब ओप्पो और शाओमी इनमें से ही कोई निकालेगा, बिकॉज सैमसंग तो अभी तक काम ही कर रहा है. बट देन देर इज़ दिस गेम चेंजर इन मिडल, ZTE. उन्होंने सडनली सीधा एक फ़ोन अनाउंस किया दैट दे आर हैविंग दिस टेक्नोलॉजी इन द फोन एंड विल बी रिलीज, एंड द स्पेक्स आर क्वाइट गुड. तो हमारे पास उसका स्पेक्स की कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अट्रैक्ट किए. सबसे पहले स्नैपड्रैगन 765G विथ सपोर्ट्स 5G अगेन. ओके फाइन. उसके बाद हमको देखने को मिला देयर इज़ द बेस वेरिएंट विच हैज़ 6 gigs ऑफ रैम एंड 128 gigs ऑफ स्टोरेज. ओके, प्लस द इनोवेटिव अंडर डिस्प्ले इनविजिबल कैमरा. ओके, and the pricing starts at 23,500. I was like, this is shocking. Okay, कोई भी नया whenever we are getting some new technology, we obviously in the starting it is obviously costly. Something like the pop-up camera जो basically Vivo ने start किया था with the Vivo Nex, which had the pop-up camera, and that started about like 50K. तो ऑब्वियसली मुझे लगा था कि ये जो फ़ोन आएगा इट विल बी डैम कॉस्टली, बट दे आर लाइक अब 23,500. ओके, दे आर गिविंग ऑसम स्पेक्स, दे आर गिविंग ऑसम द इनोवेशन. देन देर इज़ द स्टोरेज विच इज़ ऑल्सो गुड, रैम इज़ ऑल्सो गुड. बट देन देर इज़ अनदर वेरियंट विच इज़ एट 26.5K, 26,500, which has 8 gigs of RAM and 128 gigs of storage. Then the high-end version is at 30K, which has 8 gigs of RAM and 256 gigs of storage. So I was like, अभी मेरा तो expectations ये है, क्योंकि because this has not come into the market yet, but it will be released soon even in India. तो I think कि it will be a very good game changer, क्योंकि अभी बहुत सारी companies they are like resting up, कुछ नहीं, अभी चल रहा है, चलने दो, nothing's good happening. तो अब suddenly in the middle there is this company called ZTE. They're launching the phone with the under display camera. We actually don't care about much specs because it's an innovation phone, क्योंकि ये first of the lot है, क्योंकि which has the actual under display invisible camera. तो ओप्पो और रेडमी के जो फ़ोन्स में हम लोग को देखने को मिला था, द कैमरा वॉज स्लाइटली, वेरी स्लाइटली इट वॉज विजिबल. पर अब ZTE के जो भी लीक्स एंड रूमर्स है उसके हिसाब से इट वोंट बी विजिबल एट ऑल. अब पता नहीं कैसा जाएगा फ़ोन विद द स्पेक्स. स्पेशली आई जस्ट केयर अबाउट द प्रोसेसर, द स्टोरेज एंड द रैम. रैम डजेंट मैटर अ लॉट बिकॉज द मेजर स्टफ इज़ विद द प्रोसेसर. तो स्नैपड्रैगन 865G
is a mid-range processor from Snapdragon. It supports 5G and it performs good. It's a mid-range processor obviously, but Snapdragon is a very good company. और उसके अलावा भी we are getting good storage, good RAM and all of the stuff with the innovation in it at a price like 23,500. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. I would actually expect lot of things from this phone. मैं हमेशा मतलब मैं चाहूँगा कि ये फ़ोन एक्चुअली बहुत अच्छा हो. हम लोग को ऑब्वियसली वन प्लस नॉट देखने को मिला था विच वॉज अराउंड 28 के इंडिया में 28,000 पर उसमें एक हाँ इट ऑल्सो सपोर्टेड 5G एंड ऑल ऑफ द फैंसी स्टफ बट अगेन इट वॉज पीपल एक्चुअली डेंट लाइक इट अ लॉट. बट इस बार हम लोग को शायद बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिले एट अ वेरी लो प्राइस. 23,500 एक बहुत कम प्राइस है फॉर अ स्मार्टफोन विद ऑल ऑफ द इनोवेशंस एंड ऑल ऑफ द स्टफ. देखते हैं क्या होता है. वी शुड एक्चुअली एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम दिस फोन. आई एम एक्चुअली पर्सनली एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स क्योंकि एक पहली बात जो मैं हमेशा चाहता था कि एक ऐसा कैमरा दैट इज़ नॉट विजिबल. मैंने अपने ड्रीम फ़ोन वाले वीडियो में भी उसके बारे में बात किया है. इफ़ यू वांट टू व्यू दैट प्लीज़ गो टू माय चैनल. देयर इज़ दिस ड्रीम फ़ोन. उसमें मैंने ये सब सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे इनोवेशंस के बारे में भी बात किया है. इफ़ यू वांट टू व्यू दैट गो देयर एंड व्यू इट. It has a lot of things and you'll get to know what I talked about. So I think that is it for today guys. I'm expecting a lot from this phone. मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा हो and best of luck to ZTE. Obviously उन्होंने एक तरह से चोरी की है क्योंकि first of all Oppo और Redmi ने वो concept Apple से चुराया. Then they have actually stolen it from Redmi and Oppo. So I don't know how it goes but I'm expecting good. So that is it for today. Please like, share and subscribe. See you next time. तब तक के लिए bye.